नमस्कार साथियों, जय हिंद। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक और साधारण ब्याज का हम लोग कवर करने वाले हैं और बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से। कह रहे कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर 2 वर्ष के लिए 10,000, समझना ध्यान से, 2 वर्ष के लिए इन्होंने 10,000 रुपए दिए और समान दर यानी जो R% है वो दोनों के लिए सेम है। फिर कह रहा है और 5,000 रुपए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना दिया? 5,000 रुपए दिया। कह रहा है तब टोटल जो इनको ब्याज मिला है वो मिला है मेरे भाई 2,000 रुपए, यानी इसमें और इसमें मिलाकर कितना मिला है? 2,000। फिर से समझ लो, कंचन नाम की कोई एक लड़की है, इसने 2 साल के लिए 10,000 रुपए दिए और 4 साल के लिए 5,000 रुपए दिए। दोनों का जो इनको प्रॉफिट हुआ यानी जो ब्याज मिला है वो 2,000 रुपए मिला है। तो आप सभी लोग जानते हो मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से बेसिक से बहुत जल्दी आएगा। साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है? PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100। बस आपको समझना क्या है कि उसने कहा दोनों में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ब्याज आपको कितना दिया गया? 2,000, तो लेफ्ट साइड में 2,000 रख लो। P मतलब मूलधन, पहला वाला मूलधन 10,000 था। R वही रखना है दोनों जगह, समय 2 वर्ष है, नीचे 100 कर देंगे। दूसरे में मेरे भाई 5,000 मूलधन है, समय 4 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही R, नीचे 100 कर देंगे। 00 से 00 निपटा दो, 00 से 00 निपटा दो, इधर रहेगा 2,000, इधर हो जाएगा मेरे भाई 200R। आगे कराओगे 5 चौको 20, वो भी हो जाएगा 200R। 200R और 200R हो जाएगा 400R, और उधर कितना हो जाएगा? 2,000। 00 से 00 काट दो, 4 पंचे 20R बराबर आ गया 5%, और यही फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। SI बराबर PRT/100 एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व कर दिया। हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप इसी तरीके करना सीखो, इसमें तो बिल्कुल आसानी से लग गया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब समझते हैं, इसको हम लोग बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक से निपटाएंगे, समझना ध्यान से। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से, समझो 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज। आगे कह रहा है दर से साधारण ब्याज समान राशि, यानी जो राशि आपने यहां इन्वेस्ट की वही दूसरी जगह। कह रहा है 5 वर्षों के लिए समान राशि समान ब्याज दर, 5 वर्ष के लिए भी 14% लगा है, और कह रहा है 4200 रुपए कम है। यहाँ पर जो है वो 4200 रुपए कम है। फिर से समझो, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर, यानी पैसे भी मेरे भाई उतने हैं, समान राशि और दर भी वही है। 5 वर्षों के लिए जब साधारण ब्याज, तो वो कह रहा है 4200 कम है, यानी 4200 कम बोले या मेरे भाई 4200 ज्यादा बोले, आप ये समझ जाओ ये अंतर है वो 4200 का है। हमने आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, या हमने ही 2 जगह पर इन्वेस्ट किया, एक जगह पर 3 वर्ष के लिए, एक जगह पर 5 वर्ष के लिए। राशि भी समान है और ब्याज दर भी समान है, लेकिन अंतर जो आया वो 4200 का। अब देखो मेरे भाई, बहुत ही आसानी से निपटाएंगे। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है, आपको सिखा चुके हैं। तो अगर 14% एक साल में लग रहा है, तो 3 साल में 14 या 42% हो जाएगा। 14% एक साल में लग रहा है, 14 पंचे 70% हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितने का? तो आप कहोगे मेरे भाई 28% का। 70% और 42% का अंतर कितना है? 28% का। और आपका जो अंतर है वो कितना है? 4200 का। यानी जो आपने अंतर निकाला उस अंतर के बराबर कर दो। शॉर्टकट तरीके से लेकर चल रहे हैं, सेकेंडों में निपटाने वाली अप्रोच के साथ। कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए। राशि का मतलब होता है मूलधन। मूलधन मेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है, मूलधन 100% का मान होता है। तो अगर 28% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4200 बटे 28। तो मेरे भाई 100% बराबर कितना हो जाएगा? 28 से इसको काटो, 7 चौको 28, 7 छंग 42, 4 से इसको काटोगे 60 को, तो 15 चौको 60, यानी 150 आ जाएगा। तो 100% बराबर 00 और बढ़ जाएंगे, अर्थात मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा। अरे 28 का भाग 4200 में दोगे मेरे भाई, तो वो आ जाएगा आपका 150। 1% बराबर 150, तो 100% बराबर 1500। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, समान राशि समान दर दी जाए, तो आप जितने वर्ष के लिए वैल्यू दी गई उसका गुणा करा लो, दूसरा भी गुणा करा दो, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर इस अंतर के बराबर कर दो, और जब भी मूलधन आपसे पूछा जाएगा तो आप समझ जाइए कि हमको निकालना है 100% का मान। इस तरीके से इस बेहतरीन अप्रोच के साथ आप चीज़ों को सीखिए, ताकि जो आपके एग्जाम आने वाले हैं वो सेकेंडों में आप कर पाओ, क्योंकि समय अब 1 से 1.5 मिनट नहीं दिया जाता। 35 से 36 सेकेंड में SSC का हर एक एग्जाम में इंडिविजुअल टाइम कर दिया गया। तो आपको ऐसे बेहतरीन तरीके सीखने पड़ेंगे। साथ ही साथ 5 मिनट शो में जाकर एक तरफ से मेरे भाई पूरे वीडियो देख लीजिए, जो हर एक चैप्टर में आपके बूस्टर का काम करेंगे। छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे शॉर्टकट आपकी मैथमेटिक्स को बहुत ही मजबूत बनाएंगे, और यही तरीके आपको एग्जाम में
सिलेक्शन दिला सकते हैं। बाकी अगर आप बेसिक तरीके से फार्मूला मेथड से मैथ सीख रहे हैं तो मेरे पास सिलेक्शन भूल जाइए, गणित आपको आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।